प्यार, इश्क, मोहब्बत चाहे जो नाम दें, पर यह दो इंसानों के बीच जन्मा वो जज्बा है जो धर्म और विचारधाराओं के बंधन को नहीं मानता। ये वो आग है जिसमें जलने वाले उफ तक नहीं करते, बल्कि किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। साल 1995 में इसी विषय वस्तु पर केंद्रित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉम्बे। आलायम प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एस श्रीराम, मणिरत्नम और झामू सुगंध ने, तथा इसमें निर्देशन के साथ साथ कहानी व पटकथा लेखन की जिम्मेवारी भी मणिरत्नम ने ही संभाली थी। फिल्म के संवाद लिखे थे उमेश शर्मा ने तथा इसकी हिंदी डबिंग लेकर आई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म निर्माण कंपनी ABCL। तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 10 मार्च 1995 को, तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अरविंद स्वामी, मनीषा कोइराला, नस्सर, किट्टी, टीनू आनंद, आकाश खुराना, प्रकाश राज, चेतना दास, सोनाली बेंद्रे, एस नागेंद्र प्रसाद, मास्टर हर्ष, मास्टर हृदय आदि। फिल्म बॉम्बे की लोकप्रियता में इसके मर्मस्पर्शी गीतों ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके धुन तैयार किए थे AR रहमान ने। फिल्म के हिंदी डबिंग में गीत लिखे थे महबूब साहब ने तथा इसके तमिल गीतों को लिखा था वैरामुथु और वाली ने। फिल्म के हिंदी डबिंग में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे तू ही रे, कुछ भी ना सोचो, कहना है क्या, कुची कुची रकमा और एक हो गए हम और तुम। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें रे, हम। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुरीली आवाज दी थी A हरिहरन, उदित नारायण, GV प्रकाश, KS चित्रा, कविता कृष्णमूर्ति, रेमो फर्नांडिस और अनुपमा देश पांडे ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म बॉम्बे की हिंदी डबिंग साल 1995 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 10वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने 61 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म करण अर्जुन, जिसने 29 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म कूली नंबर 1, जिसने 16 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए मणिरत्नम इसमें बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होता दिखाना चाहते थे, लेकिन कुछ इस ढंग से कि किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस दृश्य में उन्होंने मस्जिद का भीतरी हिस्सा दिखाया, जहां रोशनी को बिल्कुल ही कम रखा गया था। खैर, जब फिल्म सेंसर बोर्ड में गई तो उन्होंने तकरीबन पूरी फिल्म को ठीक पाया, लेकिन केवल मस्जिद वाला दृश्य आपत्तिजनक जान पड़ा और उस पर कैंची चला दी। ऐसे में मणिरत्नम को बाबरी विध्वंस दिखाने के लिए उस दौरान छपे अखबारों के कटिंग का सहारा लेना पड़ा। फैक्ट नंबर 3, मणिरत्नम कहते हैं कि जिस दौरान फिल्म सेंसर बोर्ड में रिव्यू के लिए गई थी, उस समय महाराष्ट्र में चुनाव थे, अतः फिल्म को तकरीबन 1 सप्ताह तक रोक दिया गया। उस दौरान जब मणिरत्नम ने फिल्म की गोपनीयता पर संदेह जाहिर किया, तो एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा था कि आप निश्चित रहें, फिल्म को सिर्फ सेंसर बोर्ड के अधिकारी ही देखेंगे। लेकिन मणिरत्नम की चिंता वाजिब निकली और फिल्म को न केवल सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने देखा, बल्कि कई नेता और उनके रिश्तेदारों तक ने भी खुलेआम उसके मजे उठाए, जो कि सेंसर बोर्ड के नियमों के सख्त खिलाफ था।
फैक्ट नंबर 4, जब यह फिल्म सेंसर बोर्ड में रिव्यू के लिए गई तो उन दिनों सेंसर बोर्ड के तत्कालीन चेयरपर्सन शक्ति सामंत ने मणिरत्नम से कहा था कि आप भला एक मुस्लिम लड़की की शादी एक हिंदू लड़के से होता कैसे दिखा सकते हैं। अब से पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म में ऐसा होता नहीं दिखाया गया है। इस पर मणिरत्नम का जवाब था, सामंत साहब, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसी शादियां नहीं हुई हैं या नहीं होती हैं? मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मेरे कई सहपाठियों ने ऐसी शादियां कर रखी हैं। खैर, जब फिल्म रिलीज हुई तो शक्ति सामंत का डर बिल्कुल सही निकला और पूरे देश भर में कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा फिल्म को बैन करने की मांग की जाने लगी। बताता चलूं कि यह फिल्म भारत में तो बैन नहीं हुई, पर मलेशिया और सिंगापुर जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों में बैन कर दी गई थी। फैक्ट नंबर 5, 30 अप्रैल 1995 को छपे इंडिया टुडे के एक लेख के अनुसार जावेद अख्तर कहते हैं कि जब फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो उन्हें बेहिचक उसे रिलीज कर देना चाहिए था, न कि तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को फिल्म दिखाकर उनसे मंजूरी लेने की आवश्यकता थी। जावेद अख्तर के अनुसार जब बाल ठाकरे को फिल्म से दृश्य कटवाने के अधिकार हैं तो मुस्लिम पक्ष को भी अपने अनुसार दृश्यों को कटवाने की आज़ादी मिलनी चाहिए थी। इंडिया टुडे के इसी लेख में लिखा गया है कि उस दौरान मणिरत्नम ने 3 बड़े मुस्लिम नेताओं इब्राहिम ताई, यूसुफ अब्राहनी और फैयाज अहमद को यह फिल्म दिखाई थी। तीनों ने फिल्म को देखने के बाद कहा था कि यह फिल्म हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान करती है। साथ ही दंगों के दृश्यों में भी मुस्लिमों को पक्षपात पूर्ण तरीके से दिखाया गया है, अतः हम इसको पूरी तरह से बैन करने की मांग करते हैं। फैक्ट नंबर 6, मणिरत्नम का कहना था कि वो इस फिल्म के जरिए प्रेम और भाईचारा का संदेश देना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उनके बातों को बिल्कुल ही उल्टा समझा। कहा जाता है कि इसी दौरान एक सुबह जब मणिरत्नम अपने मद्रास स्थित घर पर बैठे कॉफी पी रहे थे तो उनके घर पर देशी बम से हमला किया गया। इस हमले में मणिरत्नम और उनकी नौकरानी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इसकी जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली, लेकिन कुछ दिन बाद स्थानीय पुलिस ने इसका जिम्मेवार एक मुस्लिम संगठन को ठहराया था। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में अरविंद स्वामी के द्वारा निभाए गए नायक की भूमिका पहले चिया विक्रम को सौंपी गई थी और उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ फिल्म के लिए कुछ फोटो शूट भी करवाए थे। इन दिनों विक्रम साल 1994 में आई अपनी फिल्म पुड़ियाल मनरगल की शूटिंग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी को भी बढ़ा रखा था। इधर जब फिल्म बॉम्बे की शूटिंग के लिए मणिरत्नम ने उन्हें बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए कहा तो विक्रम बड़ी दुविधा में फंस गए, जिसके बाद उन्होंने फिल्म को ही छोड़ दिया। खैर, इसके बाद मणिरत्नम ने यह भूमिका बॉम्बे फिल्म के ही सिनेमेटोग्राफर राजीव मेनन को सौंपनी चाहिए, लेकिन उन्हें एक्टिंग में कोई भी रुचि नहीं थी। ऐसे में इस भूमिका के लिए अरविंद स्वामी को अंतिम रूप से चुन लिया गया। फैक्ट नंबर 8, अरविंद स्वामी की ही तरह मनीषा कोइराला भी फिल्म की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि इसके लिए शुरू में ऐश्वर्या रॉय से संपर्क किया गया था। ऐश्वर्या रॉय उन दिनों नई मिस वर्ल्ड बनी थी, जिस कारण उन्हें एक के बाद एक कई फिल्में और विज्ञापन के ऑफर मिल रहे थे। ऐसे में वो एक साथ कई फिल्में करने में खुद को असक्षम पा रही थी, जिस कारण उन्होंने कई ऑफर्स ठुकरा दिए, जिसमें बॉम्बे फिल्म भी शामिल थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म की कास्टिंग को लेकर मणिरत्नम ने एक विशेष प्रयोग ये किया था कि अभिनेता नस्सर को उन्होंने एक हिंदू ब्राह्मण की भूमिका सौंपी, जबकि किट्टी साहब को एक मुस्लिम बनाया। गौरतलब है कि असल जिंदगी में जहां नस्सर एक मुस्लिम है, वहीं किट्टी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। संभवतः मणिरत्नम साहब इस प्रयोग से यह साबित करना चाह रहे हों कि कपड़ों और वेशभूषा से इंसान किसी धर्म विशेष का तो दिख सकता है, लेकिन असली धर्म तो उसके कर्म और आचरण में होना चाहिए। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के लिए जब मणिरत्नम ने सिनेमेटोग्राफर राजीव मेनन को बताया कि यह एक दंगों पर आधारित फिल्म होने वाली है, तो राजीव मेनन ने काफी सोच विचार कर कहा, फिल्म में दंगों वाले दृश्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें बारिश का प्रयोग करना चाहिए। राजीव मेनन के विचारों को मानते हुए मणिरत्नम ने उन दृश्यों के दौरान बारिश का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो और भी मार्मिक लगने लगे।
बताता चलूं कि फिल्म में दिखाए गए दंगों को रिक्रिएट करने के लिए उस दौरान ली गई कई तस्वीरों का सहारा लिया गया था। फैक्ट नंबर 11, बात करें इस फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसमें दिखाए गए घरों के जो अंदरूनी भाग हैं उन्हें तमिलनाडु स्थित पोल्लाची में शूट किया गया था तथा गांव के बाहरी हिस्सों की शूटिंग केरल स्थित कासरगोड और कन्नूर में की गई थी। इनके अलावा फिल्म के लोकप्रिय गीत कहना ही क्या की शूटिंग मदुरई स्थित थिरुमलाई नेक्कर महल में हुई थी। साथ ही इसके एक अन्य गीत तू ही रे की शूटिंग केरल स्थित बेकल किले में किया गया था। बाद बाकी फिल्म में दिखाए गए दंगों आदि को स्टूडियोज में सेट लगाकर फिल्माया गया था तथा बंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और गेटवे ऑफ इंडिया में भी एक एक दृश्य शूट किए गए थे। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म में एक बेहद तड़कता भड़कता डांस नंबर भी देखने को मिलता है जिसमें सोनाली बेंद्रे और एस नागेंद्र प्रसाद थिरकते नजर आते हैं। हम्मा हम्मा नामक इस गीत को गाया था रेमो फर्नांडिस ने तथा कोरियोग्राफ किया था प्रभु देवा और उनके भाई राजू सुंदरम ने। बताता चलूं कि इस गाने में स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाले एस नागेंद्र प्रसाद प्रभु देवा के छोटे भाई हैं। बात करें इस गाने की शूटिंग लोकेशंस की तो इसे बम्बई स्थित विला वियना में शूट किया गया था जो आजकल मन्नत के नाम से जाना जाता है, जहां बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सपरिवार रहते हैं। फैक्ट नंबर 13, फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी बेहद ही लोकप्रिय हुए थे जिसके लिए AR रहमान को 7 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। बताता चलूं कि यह लगातार चौथी फिल्म थी जिसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इससे पहले उन्हें साल 1992 की रोजा, 1993 की जेंटलमैन और 1994 की कादलन के लिए ये अवार्ड्स मिल चुके थे। फिल्म के गानों की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके ऑडियो कैसेट्स की तकरीबन 15 लाख कॉपियां बेची गई थी जो कि उस समय के हिसाब से एक बड़ी बात थी। फैक्ट नंबर 14, मनीषा कोइराला बताती हैं कि जब इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्हें मणिरत्नम साहब ने मद्रास बुलाया तो शुरू में उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन दिनों वो मणिरत्नम को अच्छी तरह से नहीं जानती थीं। मनीषा को सिर्फ इतना पता था कि वो कोई दक्षिण भारतीय फिल्मकार हैं जिन्होंने कुछ साल पहले रोजा नामक एक फिल्म बनाई है। मनीषा आगे कहती हैं कि अगर उनके मेंटर अशोक गुप्ता ने उन्हें यह फिल्म करने के लिए नहीं कहा होता तो वो इस फिल्म का हिस्सा कभी भी नहीं बनती। उन दिनों मनीषा के कई जानने वालों ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि एक दक्षिण भारतीय फिल्म में वो 2 बच्चों की मां की भूमिका करके अपने कैरियर को दांव पर लगा रही हैं। फैक्ट नंबर 15, यह फिल्म भले ही विवादित रही हो लेकिन क्रिटिक्स ने इसे खूब सराहा था। प्लेनेट बॉलीवुड के आनंद कन्नन ने कहा था कि यह मणिरत्नम के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है जो कि सामाजिक सौहार्द का संदेश तो देती ही है, साथ ही इसमें कलाकारों का लाजवाब अभिनय भी देखने को मिलता है। अमेरिकन फिल्म क्रिटिक जेम्स बेरार्डिनेल्ली ने इस फिल्म को साल 1996 में रिव्यू करते हुए कहा था कि मैं मणिरत्नम साहब के साहस को सलाम करता हूं, जिन्होंने इतने गंभीर मुद्दे को अपने फिल्म में दिखाने की हिम्मत जुटाई। मणिरत्नम पर हुए बम हमले की निंदा करते हुए जेम्स आगे लिखते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आवाज को बुलंद किया जिसे बहुत से लोग सुनना तक पसंद नहीं करते थे। बताता चलूं कि इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड, 2 हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड और 4 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड समेत दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी हासिल हुए थे। तो ये थी साल 1995 में आई मणिरत्नम की लोकप्रिय फिल्म बॉम्बे पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।